नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार और बीजेपी इन दिनों कई मोर्चों पे जूझ रही है। एक तरफ कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ पिछले एक महीने से किसान बॉर्डर पे जम करके बैठे हुए हैं। विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है, लिहाजा आंदोलन खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। इधर हालिया डेवलपमेंट में अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी ने तोड़े, उसके बाद बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल है। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कई महीने से गर्म चल रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि भरूच से सांसद हैं और मोदी वन में वो केंद्रीय मंत्री थे मनसुख भाई वसावा, उन्होंने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ये अटकलें लगनी शुरू हो गई कि आखिरकार जो आदमी केंद्रीय मंत्री रहा हो, उसने अचानक बीजेपी से इस्तीफा क्यों दिया। कुछ तो कारण रहा होगा। तो जो खबरें मिल रही है, उन खबरों के मुताबिक मनसुख भाई वसावा 6 बार लोकसभा सांसद रहे और पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। हाल के दिनों में क्या हुआ था कि नर्मदा जिले के 121 जिलों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। इसको लेकर के वहाँ के किसानों ने, आदिवासियों ने ऑब्जेक्शन किया था और माना ये जा रहा है कि 121 गांवों के लोगों के जीवन पे उसका फर्क पड़ने लगा था। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके जीवन में दखल देने लगे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि उधर से विरोध बढ़ा। जब इन तक बात ये आई तो इन्होंने जो है पीएमओ को और संबंधित मंत्रालय को चिट्ठी लिखी और जहां बोल सकते होंगे वहां बोला होगा कि इसका विपक्ष फायदा उठा रहा है, लिहाजा इस पर तत्काल सोचने समझने और कार्रवाई करने की जरूरत है। बस माना जा रहा है कि यहीं से जो है उनकी नाराजगी शुरू हुई, क्योंकि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि उन पर लोकल प्रेशर था, तो सबसे पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। CR पाटिल हैं वहाँ के जो अध्यक्ष गुजरात बीजेपी के, उनको उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। साथ में ये भी लिखा कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, शायद मैं इतने लायक नहीं था, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और कहा है कि जब बजट सेशन होगा तो वो अपना MP पोस्ट से भी इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देंगे। इसके बाद तो खैर ये सवाल उठने लगे कि बीजेपी के अंदर और बगावत, ये बगावत ही तो है और क्या है, और उनके पास कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था। करते भी तो क्या करते जब उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही है। देखिए, अभी बेशक बीजेपी को लगे, और यह भी हो सकता है कि बीजेपी मनाने की कोशिश करे कि मनसुख भाई वसावा के जाने से क्या होता है, बहुत जाने से होता है, क्योंकि एक एक करके NDA के घटक दल छोड़ के जा रहे हैं। और यदि बीजेपी का MP ये आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़े, बेशक अभी उन्होंने उसमें कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन जब छोड़ेंगे MP पोस्ट तब आरोप तो लगाएंगे ही लगाएंगे कि बात नहीं सुनी जा रही थी। वो लोगों का प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, यदि अपने लोगों का जो उनके पास आ रहे हैं या जो उनके जानकारी मिल रही है, यदि वो समुचित माध्यम से उचित मंच पे उठा रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उनके सांसद रहने का क्या मतलब है। बीजेपी के सांसद और विधायक अक्सर इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड शेयर करते हैं कि उनकी कोई चलती नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश का विधायकों से बात करेंगे तो कहेंगे कि उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है, तो ब्यूरोक्रेसी की चलती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधे निर्देश होता है कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए। तो ये सामान्य तौर पे MP और MLA भी कहते हुए मिल जाएंगे कि उनकी न पार्टी में सुनवाई है और न सरकार में सुनवाई है। नाराजगी बहुत है, कार्यकर्ताओं में भी है, MP MLA में भी है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं और इधर विपक्ष का वार बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हर मोर्चे पे बहुत सख्त स्टैंड दिखाने से बीजेपी को नुकसान हो जाए, क्योंकि किसान वाले मामले में भी बीजेपी बुरी तरीके से फंसी हुई है। कल मीटिंग होनी है, देखते हैं कि मीटिंग होती है तो उसमें क्या डिसीजन होता है, क्योंकि किसान भी लंबे आंदोलन के लिए तैयार है और सरकार भी तीनों कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। तो बहुत कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। बिहार की उथल पुथल अलग है। अब देखते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से, चाहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह, मनसुख भाई वसावा से बात करके मामले को ख़त्म कराते हैं, या ये बात आगे बढ़ती है और वो MP पद से भी रिजाइन देंगे। इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे पता चलेगा कुछ आपको बताएंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।